जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, तमाम तरीके की तैयारियाँ चाहे प्रशासनिक तौर पे हों या राजनीतिक तौर पे हों, पूरी तरीके से कसावट भरी हो रही है। प्रशासन ने अंबिकापुर जो कि सरगुजा ज़िला है, वहाँ पर भी बेहद चौकसी बरती है और जगह-जगह जो चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि जो चुनाव के दौरान जो सामग्रियाँ हैं, संदिग्ध सामग्रियाँ, वो बरामद हो रही हैं और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की टीम निगरानी कर रही है और अब तक किस तरह की सफलता मिली। सर हाँ, अगर चौकसी की बात करें तो कौन-कौन सी टीम हम लगाए हुए हैं और कितनी सफलता अब तक मिली है और किस तरह से निर्देश जारी किए गए? अभी चुनाव के डेट्स का ऐलान होने से लेके अभी तक, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तब से हमारी बहुत सारी जो टीम्स होती हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो टीम्स फॉर्म होती हैं, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम होता है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, और जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, जो हमारे एआरओ हैं, आरओज़ हैं, इन सब को मिला के अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस के केसेस सामने आए थे। कहीं पे एक राजनीतिक पोस्टर का था उसका। दूसरा जो वायलेशन सामने आया था डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का आया था, कि कहीं पर्टिकुलर झंडे लग गए थे पब्लिक प्लेसेस पे। तो इन तमाम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशंस है वो आया है। जो हमारी टीम्स जिसकी मैंने बात की, फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम की, लगातार उनके द्वारा विभिन्न नाकों पे बहुत ही गहन जांच की जा रही है, जिसमें कि पुलिस के और तमाम अदर डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। और इसमें जब्ती जो है, कैश की जब्ती भी हुई है, ज्वेलरी की जब्ती हुई है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स की जब्ती हुई है। अभी टोटल आज प्राप्त जानकारी के अनुसार, और उसमें प्रचार प्रसार सामग्री विभिन्न राजनीतिक दलों के उनकी भी जब्ती हुई है हमारी टीम्स के द्वारा, जिसमें कि न प्रकाशक का नाम था, न मुद्रक का नाम था। और आज की बात करें, आज या कल की बात करें, जो भी रिपोर्ट आई है उसमें अनक्लेम्ड मटेरियल की एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल का अनक्लेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना जाना था, वो सीतापुर में अभी उसकी आई है। उसकी भी जब्ती जो है टीम के द्वारा की गई है और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के अगर इसका कैश वैल्यू करें तो टोटल मिला के करीब 25 से 30 लाख रुपए तक का जो है वैल्यू अभी तक पकड़ में आया है। अभी चूंकि क्या है, नॉमिनेशन की ही प्रक्रिया चल रही है और कैंडिडेट्स नॉमिनेशन भर रहे हैं। एक बार जब ये नॉमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट जो विड्रॉल का है 2 तारीख का है। उसके बाद जब सारे कैंडिडेट्स क्लियर होके और फिर जब मैदान में जाएंगे, उसके बाद आपको भी पता है कि प्रचार प्रसार का काम शुरू होता है, और जितने तरह के जो भी इंड्यूसमेंट्स होते हैं इलेक्शन में, चाहे वो फ्रीबीज हो, तो उसके बाद टीम अभी चूंकि पूरी एक्टिवेटेड है। और उस चीज़ के बाद 2 तारीख के बाद जो है टीम्स के जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं वो सब टीम फील्ड में जाएंगी, तब जाके उनकी एक्टिविटी और ज़्यादा स्क्रूटनी में होगी। और जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय जो है और उनकी पूरी टीम, आरओ की टीम है और जितने मैंने टीम्स की नाम गिनाए, वो सारे एक्टिव हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स वो अभी 21 तारीख को अभी आए थे, और उन्होंने नॉमिनेशन के पहले दिन सारे जो एफएसटी टीम्स की का रिव्यू किया, और रिव्यू में थोड़ी अप्रसन्नता जताई कि बहुत अच्छी कार्रवाई का और करने की ज़रूरत है, टीम्स को एक्टिवेट करने का काम किया। और फिर वो 29 तारीख को जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के आसपास पास जो है जनरल ऑब्जर्वर के साथ आएंगे। तो लगातार टोटल आपको पता है कि 6 टोटल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, जिसमें 3 जनरल ऑब्जर्वर हैं, 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने सीतापुर और अंबिकापुर को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव माना है। जनरल ऑब्जर्वर जो है हर तीनों विधानसभा के लिए एक एक आ रहे हैं, और एक पुलिस ऑब्जर्वर आ रहे हैं। तो टोटल 6 सीनियर ऑफिसर्स डिप्यूटेड फ्रॉम ईसीआई, वो पूरे सभी निर्वाचन की प्रक्रियाओं को और कैसे किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं और किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे। तो उनके निर्देशन और उनके गाइडलाइंस, और वो जो भी अपने को जो गाइडलाइंस मिलेगा या जो हमको लूप होल्स बताएंगे, क्योंकि वो भी फील्ड विजिट करेंगे, अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि से मिलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, और उनके जो इनपुट्स आएंगे उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई और प्लानिंग करेंगे।
सर ये तो रही चौकसी की बात। प्रशिक्षण एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रथम जो प्रशिक्षण है वो दे दिया गया है। कई ऐसे हैं जो ये आपत्ति जता रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं या कुछ और समस्या लेकर सामने आ रहे हैं। उसको वैकल्पिक तौर पे किस तरह से जिला प्रशासन हैंडल कर रहा है? हाँ, अभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1, 2, 3 इनकी जो प्रथम ट्रेनिंग जो है फर्स्ट रेंडमाइजेशन के बाद वो हो गई है कंप्लीट, बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वास्थ्य कारणों के कारण या पारिवारिक समस्याओं के कारण मतदान के काम को नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए सीओ जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है और हम सभी आवेदनों को अभी ले रहे हैं। अभी हमने ट्रेनिंग्स को मैंडेटरी किया हुआ था और एक बार जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे उसमें जो भी इस तरह के लोग होंगे जो कि जो भी स्वास्थ्यगत कारणों से या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों को हमारा या आयोग का बिल्कुल ये निर्देश है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो, जो व्यक्ति काम क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी काफ़ी टफ होती है, तो उस हिसाब से वैसे लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाए जो लोग मतदान दल में जाके और काम कर सकते हैं। और तो वैसे लोगों का ही चिन्हांकन किया जाएगा। ऐसे लोग जो भी स्वास्थ्य कारणों से काम नहीं कर पाएंगे उनका नाम ट्रेनिंग के बाद एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए और उसको आगे फिर हम लोग उनको हटाएंगे और जो फिर हमारे रिजर्व दल हैं उनमें से फिर दोबारा उनको रिट्रेन करके लगाएंगे। सर ये मतदान केंद्रों में जो निर्वाचन है उसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि तमाम तैयारियां हों। तैयारियों की क्या स्थिति है और कितने सेंसिटिव पोलिंग बूथ हमारे ज़िले में हैं जिस पर प्रशासन सजग है और उस पर अलग से तैयारी की जाए? अभी टोटल 786 मतदान केंद्र हैं ज़िले में और जो अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग की गई है वो उसके अनुसार जो है टोटल अराउंड 140 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को अभी मार्क किया गया है। और जो वेबकास्टिंग जिसको बोलते हैं जिसमें कि 50% वेबकास्टिंग जो है वो कंपलसरी होता है, तो टोटल 393 जो है वेबकास्टिंग की सुविधा वाले पोलिंग स्टेशंस होंगे। जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले तो वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी जिसको डायरेक्टली ईसीआई मॉनिटर करेगी। उसके अलावा वहाँ पे जिस तरह की क्रिटिकलिटी होगी, क्योंकि 7 पॉइंट्स हैं क्रिटिकलिटी के और उन 7 पॉइंट्स में जिस तरह की क्रिटिकलिटी होगी उस आधार पे वहाँ पे वहाँ पे जो अतिरिक्त बल दिए जाने का प्लान है। और फिर सीआरपीएफ का बल तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बल का होता है वो रहता ही है। तो कुल मिला के मतदान केंद्रों में जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस है उनकी सुरक्षा के लिए उनकी वहाँ पे सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए ये सारी तैयारियां जो है वो जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जा रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम तैयारियां हैं निर्वाचन को लेकर वो कर ली गई हैं और ख़ास तौर पर जो चौकसी है उसको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधियां न हो, संदिग्ध गतिविधियां जिसके कारण चुनाव पर प्रभाव पड़े। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की तैयारी है वो बेहतर है और आने वाले दिनों में जिस तरह से इस पर और भी तेजी लाने की बात की जा रही है, ऑब्जर्वर आएंगे, इसके बाद कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। मतदान केंद्रों को पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है और जो सेंसिटिव जो मतदान केंद्र हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की तैयारी भी की गई है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।